बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छठे पारे की इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बुराई का चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी पर जुल्म कर लिया जाए तो उसको उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त है। आमतौर पर हमारे मामलात में ये देखा गया है, हम किसी के बारे में कोई तर्ज़ अमल देखते हैं, कोई गलत है किसी का, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा मशहूरी कर देते हैं, उस फ़र्द के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, उसकी बात को बहुत ज़्यादा मशहूर कर देते हैं। हमें दरगुजर करना चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स हद से ज़्यादा जुल्म पर उतर आए जिससे दूसरे की हक तलफी हो, तो फिर हमें इजाज़त है कि हम उसके बारे में किसी दूसरे को बता सकते हैं या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में अपील दायर कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारका में मोमिनीन के तर्ज़ अमल के बारे में बताया है कि मोमिनीन तमाम अनबिया पर ईमान लाते हैं। हमें हुक्म दिया गया है कि हम तमाम अनबिया पर ईमान लाएं और यह हमारे ईमान का हिस्सा है, और ये हमारा ईमान का हिस्सा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और ख़ातमुन नबीयीन हैं। यहूदियों के बारे में ये था कि हज़रत मरियम जैसी पाकबाज औरत जिनकी पाकीज़गी की अल्लाह ने खुद गवाही दी, उनकी किरदार कशी करते थे और उनको ये लगता था कि हज़रत ईसा को उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह फांसी पर चढ़ा दिया है, हालांकि हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया था और वो क़यामत के करीब दोबारा ज़मीन पर वापस आएंगे और मोमिनीन के लश्कर की क़यादत करेंगे। यहूद अपने इसी ज़ौम में हैं, जबकि हकीकत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दी है। इसी तरह अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो आयत, एक बेहतरीन आयत अल्लाह ने नाज़िल फरमाई कि आज मैंने जो खुतबा हिज्जतुल विदा था, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िंदगी का वाद हज किया, उसमें अल्लाह के नबी ने जो आयत पढ़ी कि आज मैंने हम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी। ये आयत इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने तमाम जो इल्म था दीन इस्लाम के मुतल्लक वो कुरान पाक में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यानी अहादीस और सुन्नत के ज़रिए तमाम मुसलमानों तक पहुँचा दिया है। लिहाजा हमें चाहिए, हम दीन में इजाफ़ा करने वाले जो लोग हैं, जो कि सवाब और अजर के नाम पर दीन में मुख्तलिफ़ चीज़ें ईजाद करते रहते हैं, इन चीज़ों से इज्तनाब करें, क्योंकि तमाम बिदात गुमराही हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर गुमराही का ठिकाना जहन्नुम है। इस आयत के बारे में यहूद का एक गिरोह उन्होंने जब सुनी तो वो आए एक सहाबी के पास, उन्होंने फरमाया कि तुम पर एक ऐसी आयत नाज़िल की गई है कि अगर वो हमारे ऊपर नाज़िल होती तो हम उसको ईद का दिन मना लेते। तो उन्होंने इस आयत के बारे में कहा था। इफ़ाए अहद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोमिन जो हैं वो अहद को नहीं तोड़ते, अमानतें जो हैं उनका ख्याल रखते हैं, हसद से बचे रहते हैं, सब्र से काम लेते हैं। हज़रत मूसा की कौम का वाक़या बयान फरमाया कि हज़रत मूसा ने उनको फरमाया कि अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक चलो, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना और वो 40 साल तक मुख्तलिफ़ जगहों पर दर बदर भटकते रहे और अल्लाह ताला के अज़ाब और सख्तियों का शिकार रहे। इसी तरह फ़साद फिल अर्ज़ के बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि फ़साद से हमें बचना चाहिए। फ़साद फिल अर्ज़ एक बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसे लोगों को कत्ल कर देना चाहिए, उनके हाथ और पाँव मुखालिफिन से काट दिए जाने चाहिए। इस सिलसिले में एक वाक़या भी आया है कि कुछ लोगों को आए कहीं से अल्लाह के नबी के पास और उन्होंने कुरान सीखना चाहा और उसके बारे में उनको कुछ सहाबा को अल्लाह के नबी ने उनके साथ भेजा, उनको नेकी फरमाई, लेकिन उन्होंने सहाबा कराम को कत्ल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा दुख हुआ कि उनके हिफाज़ कराम को शहीद हो गए हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी सरकोबी के लिए अपने सिपाहियों को भेजा, जिन्होंने उनको जहाँ पे पाया उनको हाथ पाँव और मुखालिफिन से डालकर वीराने में ख़त्म कर दिया। लिहाजा फ़साद से बचना चाहिए। कत्ल अम्द के बारे में बड़े सख्त अल्लाह ताला ने बताया कि आदम के जो 2 बेटे थे हाबील और काबील, हसद की बिना पर काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया और वो सिलसिला अभी तक जारी व सारी है। और जो भी अल्लाह ताला फरमाता है जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने किसी एक इंसान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यहूदियों के मनफी अक़वाल के बारे में भी आया है आज जगहों पे कि यहूद जो थे वो चूँकि हसद का शिकार थे, तमाम तालीमात होने के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा और उनकी फजीलत तमाम अनबिया पर ऐसे है जैसे सूरज की तमाम सितारों पर। जैसे सूरज जब आता है तो तमाम सितारों को रोशनी मान पड़ जाती है और दिन में सिर्फ सूरज का ही उजाला होता है, लेकिन इसके बावजूद हसद और बुग़्ज़ की बुना पर वो अल्लाह के नबी की तालीमात का इनकार करते रहे। और मदीना के कुर्बा जवार में जितने भी यहूद थे वो बज़ाहिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, बज़ाहिर तो वो मुसलमान हो गए, लेकिन मुनाफिकीन की सबसे बड़ी तादाद उन्हीं में से थी और उन्होंने बाद मौके पर अल्लाह के नबी के साथ अहद की खिलाफ वर्जी की, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कबीलों को ख़त्म करके रख दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने ईसाइयों की मुखालफत के बारे में फरमाया है
کہ عیسائیوں کی مخالفت بھی یہود کیا کرتے تھے، اور اہل کتاب کی جو پاک باز عورتیں ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہود و نصارہ کی دوستی کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو، ان کے جو پروردگار یا معبود ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، مبادہ یہ کہ تمہارے پروردگار کو برا بھلا کہیں۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ نے بتایا واضح طور پہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک ضرور رکھیں، اچھے معاملات اپنے ضرور رکھیں، تاکہ وہ دین اسلام کی طرف مائل ہوں، ان کو اچھے کام کی تلقین اور برے کاموں سے منع کرتے رہیں، لیکن ان کے ساتھ دوستی جیسے روابط رکھنے کی اجتناب ہے، مبادہ یہ کہ ہمیں دوستی کی آڑ میں یہ لوگ نقصان پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے تمام معاملات کی سمجھ عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔